हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय और आप सभी का अपने मेधा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पिछले वीडियो में अभ्यास 1 का ये के सभी क्वेश्चन को हल किए थे। आज हम इस वीडियो में जो परिमेय संख्याओं का भाग पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे, जो हमारा अभ्यास है 1G है। अब इस पर हम अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि परिमेय संख्याओं का भाग पर आधारित प्रश्न। तो परिमेय संख्याओं को भाग कैसे दिया जाए? जैसे कोई परिमेय संख्या, मान लिया मैं कोई परिमेय संख्या है P/Q है। परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है? जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, तथा जहाँ जो Q का मान जो है जीरो इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, इसे को परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्याओं का भाग। जैसे यहाँ पर कोई परिमेय संख्या दिया हो, एक 3/4 दिया हो, 3/4 भागे जो दिया हो हमें 5/6। अब देखो 3/4 भी एक परिमेय संख्या है और 5/6 भी एक परिमेय संख्या है। अब यही बोल रहा है कि परिमेय संख्याओं को भाग। इस अभ्यास में हम जो परिमेय संख्याओं पर भाग पर आधारित प्रश्न को हम सीखेंगे। अब देखो, जब परिमेय संख्या को भाग दिया जाता है तो किस प्रकार दिया जाता है? जैसे यहाँ पर दिया है 3/4 भागे 5/6 दिया है। तो इस प्रकार जब परिमेय संख्या को भाग देना हो तो आप क्या करेंगे? तो आप सीधा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे 3/4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ जब भाग है तो भाग को यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे, भाग हटा देंगे, भाग को यहाँ पर ऐसे बटे लिखेंगे। उसके बाद जो ये 5/6 इस प्रकार लिखेंगे, 5/6 इस प्रकार लिखेंगे। पहले जब हम भाग देते थे, जैसे हमें 6 में भाग देना था 2 से, तो हम इस प्रकार देते थे। यहाँ पर बीच में 6 लिखते थे, मतलब भाज लिखते थे। उसके बाद भाजक 2 यहाँ पर लिखते थे। अब तब इस प्रकार देते थे 2 3 6। उसके बाद यहाँ पर 2 3 6 हो गया। इसके बाद 6 में से 6 गया 0, अर्थात यहाँ पर 0। इस प्रकार जब एक अंक का था भाग देना तो इस प्रकार देते थे। लेकिन यहाँ पर 2 अंक का है, 2 अंक का भाग 2 अंक में देना, अर्थात परिमेय संख्या का भाग जो है परिमेय संख्या में दे रहा है। तो यहाँ पर 3/4 भागे, जो यहाँ पहले हम इस तरह देते थे, लेकिन यहाँ जो भाग का चिन्ह पहले इस तरह हम 3/4 लिखेंगे। उसके बाद ये भाग के लिए भाग वाला ये बड़ी पाई खींचेंगे। उसके बाद लिखेंगे 5/6। अब देखो, इस प्रकार भिन्न को हम मतलब परिमेय संख्या हल करने के लिए आप जो सबसे नीचे वाला अंक ऊपर में गुणा कर देंगे, ऊपर से गुणा कर देंगे, तथा ये जो बीच वाला गुणा है बीच से हम गुणा कर देंगे। तो इसके आगे जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे जो है 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बड़ा चिन्ह रहेगा। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? 4 गुणे जो है 5 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर देखेंगे कोई संख्या कट रहा है या कि नहीं। यदि नहीं कट रहा है तो इसको हम कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो इसको हम बराबर हल कर लेंगे। अब देखो 6 गुणे 3 कितना होता है? 6 3 18 होता है। उसके बाद यहाँ कितना? 4 गुणे 5 कितना होता है? 20 होता है। अब देखो यहाँ पर 2 दाम 10 और 2 9 18 इस प्रकार काट देंगे। उसके बाद इसका फाइनल आंसर कितना आएगा? 9/10 आएगा। अब इसी प्रकार हम दूसरा परिमेय संख्या को हल करना सीखेंगे कि कैसे जो परिमेय संख्या को भाग दिया जाता है। जैसे मान लिया यहाँ कोई परिमेय संख्या 3/18 है। 3/18 में हमें भाग देना है किससे? 3 बटे जो हमें 4 से भाग देना है। तो इस प्रकार जब परिमेय संख्या को हमें भाग देना होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 3/18 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब बड़ी पाई खींचेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 3/4 लिखेंगे। जैसे जैसे यहाँ लिखा है वैसे वैसे लिखेंगे। यहाँ पर बीच वाला जो बड़ी पाई, यहाँ भाग के स्थान पर जो है ये बीच वाला पाई पार देंगे। उसके बाद ये 3/4 लिखा है, 3/4 लिखेंगे। अब देखो, इसको जब भिन्न के नीचे भिन्न होता है, जब हम भिन्न पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कैसे भिन्न को हल किया जाता है। वही जब भिन्न आगे चलकर जो परिमेय संख्या परिमेय संख्या आगे चलकर भिन्न बदल जाता है। तो देखो, जब भिन्न के नीचे भिन्न होती है परिमेय संख्या के नीचे परिमेय संख्या से भाग दिया जाता है। तो सबसे नीचे वाला संख्या देखो, ये वाली ये 4 जो है सबसे ऊपर चला जाएगा और ये 3 जो है इसमें गुणा हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार हल करेंगे। ये 4 गुणे जो 3 करेंगे तो 4 गुणे जो 3 करेंगे, 3 गुणे जो है 4 करेंगे। उसके बाद 18 गुणे 3 करेंगे। अब देखो, यहाँ पर देखिए कि कौन कौन सी संख्या कटेगा। या देखो 3 से 3 कट जाएगा। उसके बाद देखो 2 दूना 4, 2 9 18। अब इसको जब हल करेंगे तो 2 यहाँ पर 2 बचेगा। उसके बाद 2/9 अर्थात 2, इसका आंसर कितना आएगा? 2/9 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा है, हम नोट्स बता दे रहे हैं। नोट्स क्या होता है? नोट्स पहला है, यदि कोई संख्या देखो, यदि किसी संख्या में 1 से भाग दिया जाता है तो वह संख्या
प्राप्त होगी। वह संख्या मतलब क्या, प्राप्त होगी। वह संख्या मतलब कि जो संख्या रहेगी वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे जैसे आपको बोला जाए कि हमें 11 में जो है 11 में हमें 1 से भाग करना है, तो आप यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 11 प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर बोला जाए 11 भागे, आप देखो ये 11 भागे 1, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। जैसे भाग का चिन्ह जब हटेगा तो ये 11/1 हो जाएगा। इसको जो है आप जब 11 भागे 1 लिखिए, या जो है इसका दूसरा रूप जो है आप भाग नहीं लगाना चाहिए, भाग का चिन्ह नहीं लगाना चाह रहे हैं, तो आप 11/1 लिख सकते हैं। इसको जब आगे हल करेंगे, जब किसी संख्या में, देखो यहाँ पर यदि किसी संख्या में 1 से भाग दिया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है, अर्थात ये 11 ही प्राप्त होगा। अब दूसरा संख्या, यदि किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है, 0 से भाग दिया जाता है तो वह अनंत संख्या प्राप्त होती है। जैसे हमें 5 में हमें 0 से भाग देना हो, जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जैसे हमें 5/0 5 भागे 0 या 5 भागे इस तरह दिया, 5/0 हमें भाग दिया, मतलब 5 में हमें 0 से भाग देना हो तो क्या प्राप्त होगा। तो 5 में हम 0 से भाग देंगे तो ये क्या प्राप्त होगा, इन्फानाइट, अर्थात इन्फानाइट का चिन्ह है, इसको अनंत के नाम से जानते हैं, अनंत चिन्ह के नाम से जानते हैं। यदि आपसे बोला जाए कि आपको 100 में 0 से भाग किया जाए तो क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ बताएंगे आप इन्फानाइट, अर्थात डिफाइन नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पर 18 में 0 से भाग किया जाए तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो आप बताएंगे इन्फानाइट, अर्थात ये अनंत का चिन्ह इसी तरह होता है, अनंत। तो क्या आप बताएंगे आप कि इन्फानाइट अर्थात डिफाइन नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार तीसरा कंडीशन है जो हम कल वाले वीडियो में पढ़े थे कि जब 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है, मतलब 0 में 5 से भाग दिया जाएगा तो वहाँ पर 0 प्राप्त होगा। तो कोई इसमें बहुत अंतर है, जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जब किसी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो इन्फानाइट प्राप्त होगा, और जब 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। ये आपको ध्यान देना। जैसे यहाँ पर 100 में हमें 100 से 0 में भाग करना, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इस अभ्यास में तीन ही कंसेप्ट था जो हम आपको अच्छी तरह से समझा दिए। अब हम करेंगे अभ्यास के प्रश्न, मतलब अभ्यास में जी के प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम इसमें पहला सवाल दिया है, जो पहला सवाल क्या दिया है, पहला सवाल दिया है कि निम्नलिखित युग्मों में से प्रथम संख्या से दूसरी संख्या से भाग कीजिए, मतलब प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग कीजिए। प्रथम संख्या जो प्रथम संख्या भागे जो यहाँ पर दिया है दूसरी संख्या से हमें क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ पर पहला सवाल हमारा दिया है कि ब्रैकेट में -8/5, उसके बाद यहाँ पर कामा दिया है, उसके बाद दिया 1/10 दिया है, 1/10 यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह लगा। अब देखो यहाँ बोला कि प्रथम संख्या भाग दूसरी संख्या, अर्थात ये जो आगे वाला संख्या है इसे हम प्रथम संख्या के नाम से जानते हैं, प्रथम संख्या के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो है दूसरी संख्या के नाम से जानते हैं, दूसरी संख्या के नाम से जानते हैं। अब हमें जो प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग करना, तो हम क्या बताए थे कि जब दो परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या है, ये 8/5 जो है एक परिमेय संख्या है। अब हम अभी पहला कंसेप्ट ही बताएं, जब दो परिमेय संख्या हो और परिमेय संख्या से भाग करना, तो आप किस तरह भाग करेंगे। तो यहाँ पर पहला परिमेय संख्या -8/5 है। अब इसमें हमें भाग करना था, जो भाग का चिन्ह हम क्या बताए थे, आप या तो भाग इस तरह पर 8/5 और भागे 1/-10 करिए, या आप बड़ा मतलब इस तरह बड़ा रेखा खींचे, उसके बाद जो है दूसरी संख्या है उसको हम इस तरह लिखें 1/10। अब यह जब माइनस नीचे था, अब जब ऊपर चला जाएगा -10, जब इस ब्रैकेट खोलेंगे तो नीचे से ऊपर चला जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस से माइनस हम काट देंगे, बचा हमारा क्या संख्या, हमारा क्या 8/5 और भागा यहाँ पर बराबर रहेगा।
8/5, उसके बाद 1/10 बचा। अब हम क्या बताए थे, जब भिन्न के नीचे भिन्न हो तो उसको हम सबसे ऊपर वाला जो है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला आएगा, जब बीच वाला बीच में गुणा कर देंगे आपस में। अब क्या करेंगे, अब इसको आगे जब हल करेंगे तो यहाँ पर 8 गुणे जो हो जाएगा 10, उसके बाद यहाँ पर 5 गुणे जो हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ पर जो संख्या कटेगा उसको हम काट देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 1 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूना कितना होगा, 16 होगा। यहाँ पर 16/1 होगा। अब देखो हम कल बताए थे कि जब किसी संख्या के नीचे 1 लिखा हो तो उसका अर्थ होता है 16, अर्थात 1 को नहीं लिखा जाता, तो यहाँ पर 16 इसका आंसर आएगा। उसी प्रकार हमारा दूसरा सवाल है 18 कामा जो है 12/7 से हमें भाग करना। 18 में जो 12/7 से भाग करना है। तो हम कल क्या बताए थे, जब कोई संख्या अकेला हो, मतलब कोई संख्या अकेला हो तो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो ये 18/1 ये परिमेय संख्या हो गया, और दूसरा भी परिमेय संख्या है। अब देखो दोनों परिमेय संख्या, तो इसको जब हम आगे हल करेंगे 18/1, अब देखो भाग का चिन्ह लगाएंगे तो या तो आप इस तरह चिन्ह लगा कर करिए, या तो इस तरह बड़ी रेखा खींचकर उसके बाद यहाँ पर जब ब्रेकर हटाएंगे तो यहाँ पर 12/7 हो जाएगा। अब देखो ये हम क्या बताए थे कि जब भिन्न के नीचे भिन्न हो, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2, जब भिन्न के नीचे भिन्न हो तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, तब ये बीच वाला बीच में चला जाता है। यहाँ पर देखो 18/1 इसलिए लिखें क्योंकि आसानी हो गया, नहीं तो अभी यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाते कि 18 के नीचे 1 लिखें कि 7 के नीचे 1 लिखें। जो संख्या अकेली होती है उसी के नीचे हम 1 लिख कर उसके बाद तब जब है दूसरी संख्या से भाग करेंगे तब हमें जो है भाग करना आसानी होगा। अब देखो 18 गुणे हम 7 करेंगे, यहाँ पर आपस में गुणा करेंगे दोनों संख्याओं को। अब इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, 18 गुणे जो 7 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 12 गुणे जो 1 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस का चिन्ह नीचे था, इसका ऊपर चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो संख्या करेगा उसको हम काट देंगे, 2 × 12, यहाँ पर दोनों 18। अब देखो और कोई संख्या कटेगा नहीं, भी कटेगा, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9। अब जो है दूसरी संख्या कटेगी नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणे जो है 7 हो जाएगा, 3 गुणे 7 अर्थात 21/2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 21/2। यहाँ पर माइनस का चिन्ह था, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 21/2। उसी प्रकार जो है यहाँ पर हम इसमें दिया है कुल 6 सवाल दिया है, जिसमें हम आपको 6 नहीं 2 सवाल बताएं, 1 सवाल और बताएंगे। देखो इसमें जो है दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल है, चौथा, पाँचवा, छठा सवाल। अब हम आपको ये पाँचवा बता दे रहे हैं, ये चौथा बता दे रहे हैं, उसके बाद आप पाँचवा, चौथा और जो है तीसरा आप खुद से हल करिएगा। यदि नहीं हल होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, हमें जब समय मिलेगा तो आपको हम सॉल्व करके भेज देंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है चौथा सवाल क्या है, यहाँ पर चौथा सवाल क्या है, 65 जो है -14 है। यहाँ पर कामा लगा है, बोला है कि -13/7 से हमें भाग करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 65/14 लिखेंगे। अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा, उसके बाद यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे तो भाग इस तरह बड़ी पाई खींचेंगे। अब देखो यहाँ पर जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर 13/7 हो जाएगा। अब सबसे पहले करेंगे 13 से माइनस काटेंगे। अब देखो क्या करेंगे, अब इसके आगे जब हल करेंगे तो ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गुणा हो जाएगा, अब ये बीच वाला बीच में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 65 गुणे जो है 7 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 14 गुणे जो है 13 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो संख्या कटेगा उसको हम काटेंगे, तो यहाँ पर देखो 13 पर 65 होता है, यहाँ पर कर गया। अब देखो उसके आगे कोई संख्या है, यहाँ पर देखो 7 देखें, 7 दूना 14 होता है। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, 5 गुणे 1 बचा, यहाँ पर 2 गुणे 1 बचा, अर्थात क्या 5/2 आ गया। इसका आंसर कितना है, 5/2। अब देखो हमारा दूसरा सवाल जो है उसको हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे, जिसमें दिया भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है कि नहीं। अब देखो भाग दो मतलब प्रश्न दूसरे में हमें टोटल 4 प्रश्न दिए हैं, जिसको हमें बताना है कि कथन सत्य है कि नहीं। तो चलिए हम देरी न करते हुए हम दूसरे प्रश्न को हल कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर दूसरा प्रश्न बोला है कि कथन सत्य है या असत्य, हमें सत्य और असत्य के बारे में बताना है। तो पहला सवाल इसमें दिया है, पहला सवाल क्या दिया है कि -1/8 ब्रैकेट में दिया है, उसके बाद यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा, उसके बाद दिया है 3/4 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। अब इसको भाग करने पर यदि परिमेय संख्या आएगा तो कथन सत्य, यदि नहीं आएगा तो कथन असत्य। दिया है कि प्रश्न क्या दिया है, -1/8 भागा 3/4 एक परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या है। अब देखो कथन को हम हल करेंगे। यदि परिमेय संख्या है तो यह कथन सत्य है, यदि नहीं है तो कथन असत्य है। अब देखो यहाँ पर क्या सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, 1/8 हो जाएगा। अब देखो ये भाग का चिन्ह है, भाग को हम देखो बड़े इस तरह बड़े रेखा पारेंगे। अब लिखेंगे देखो यहाँ 3/4 को 3/4 से हम भाग करेंगे 3/4। अब देखो भिन्न के नीचे भिन्न, भिन्न के नीचे भिन्न, तो ये सबसे नीचे वाला हम क्या बताएं, हम बार बार बता रहे हैं सबसे नीचे वाला मतलब सबसे नीचे वाला अंक ऊपर से गुणा हो जाएगा और बीच वाला जो संख्या है वो 3 बीच वाला 20 से गुणा हो जाएगा। ये जो है 30 से बीच वाला गुणा हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे -1/4 हो जाएगा बटे जो है 8/3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो कटेगा संख्या उसको काट देंगे, 4 एकम 4 4 दूना 8, अर्थात इसका आंसर कितना आएगा -1/6। तो -1/6 एक परिमेय संख्या है, तो अर्थात यह कथन क्या सत्य है, यह कथन जो है सत्य है। उसी प्रकार दूसरा दिया है कि दूसरा दिया 8/8 ब्रैकेट में 8/9 भागा दिया है, उसके बाद 4/3 दिया है, उसके बाद बराबर यहाँ दिया है -4/3 दिया है, उसकी ब्रैकेट में बंद कर दिया, उसके बाद यहाँ पर 8/-9 दिया। अर्थात यहाँ बोल रहा है कि दायां पक्ष बराबर दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष है कि नहीं। तो हम दोनों पक्ष को हल करेंगे। ये दोनों पक्ष बराबर होगा तो यह कथन जो है सत्य है, यदि नहीं बराबर होगा तो कथन असत्य है। तो इसको हम हल करेंगे। इसको यहाँ पर हल करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर हल कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पेज नहीं है। तो यहाँ पर देखो 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, यहाँ माइनस हो जाएगा, उसके बाद इसमें भाग किया जाएगा किसे 4/3 से। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर देखो ये वाला इसमें गुणा हो जाएगा, ये वाला इसमें गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 8/3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 9/4 हो जाएगा, 9/4 4 एकम 4 4 दूना 8 और 2 एकम 2 3 एकम 3 3 3 9 अर्थात इसका दायां पक्ष कितना आएगा 2/3 आएगा, दायां पक्ष 2/3 आया। अब हम बायां पक्ष हल करेंगे। यहाँ पर 4/3 और यहाँ पर दिया भाग 8/9, यहाँ पर माइनस नीचे था, यहाँ ऊपर चला जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा 4/3 होगा यहाँ पर। अब 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 9 होगा, यहाँ पर 4 एकम 4 4 दूना 8। अब यहाँ पर देखो 3 एकम 3 3 3 एकम 9 था, यहाँ पर 3/2 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 2/3 आ रहा है, यहाँ पर 3/2 आ रहा है, अर्थात दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष नहीं है। तो यह कथन क्या है, यह कथन जो असत्य है, यह कथन जो असत्य है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल दिया कि -15/56 भागा 1 बराबर 1 भागा जो -15/56। अब देखो ये दायां पक्ष है, ये दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, ये दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष है तो कथन सत्य होगा, यदि नहीं है तो कथन जो असत्य होगा। हम क्या बताएं, जब कोई संख्या अकेला हो तो उसके नीचे हम 1 लिखते हैं। यहाँ देखो एक अकेला है, यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब देखो यहाँ क्या करेंगे -15/56 है, 56 लिखेंगे, 15/56 भागा यहाँ पर 1 है, 1 लिखेंगे 1/1। अब देखो 1 का सबसे नीचे सबसे ऊपर करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। अब इसका आंसर कितना आएगा 15 गुणे जो 1 आएगा, उसके बाद यहाँ पर 56 गुणे 1 आएगा। यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। तो उसके बाद इसको हल करेंगे कितना आएगा 15/56 आएगा, 15/56। अब देखो ये दायां पक्ष हो गया, अब बायां पक्ष को हम हल करेंगे। यहाँ पर दिया कितना 1 भागा 1, इसमें भाग हमें करना है कितना -15/56 से भाग करना है। यहाँ पर जब ब्रैकेट हटाकर जब भाग करेंगे तो ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, ये बीच वाला बीच पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 56 गुणे 1 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 1 गुणे -15 हो जाएगा। अब इसको जब आगे हल करेंगे तो माइनस वो नीचे ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 56/15 हो जाएगा। अर्थात जो यहाँ पर क्या आ गया, दायां पक्ष -15/56 आया था और बायां पक्ष जो है 56/15 आया था। तो अर्थात दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष नहीं है, तो यह कथन जो क्या है असत्य है, यह कथन जो है असत्य है, यह कथन असत्य है। अब देखो यहाँ पर दूसरा सवाल चौथा सवाल दिया है कि -9/10 भागे -9/10 जब भाग किया जाएगा तो यह आएगा कि नहीं, अर्थात दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष है कि नहीं। यदि है तो कथन सत्य होगा, यदि नहीं है तो कथन सत्य नहीं होगा। तो चलिए हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर 9/10 लिखेंगे। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह हम क्या बताए थे, भाग को हटाने के लिए आप इस तरह बड़ा पाई खींचेंगे। अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे -9/10 लिखेंगे। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, बराबर क्या आएगा
सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला गया, थोड़ा सा बीच वाला बीच में गुणा हो जाएगा ये दोनों आपस में। तो यहाँ पर 9 गुणे 10 हो जाएगा, बटे यहाँ पर 10 गुणे 9 हो जाएगा। अब देखो 9 से 9 कट गया, 10 से 10 कट गया, अर्थात इसका आंसर कितना आएगा, 1 आ गया। अब देखो दायां पक्ष 1 आ गया, बायां पक्ष 1 आ गया, अर्थात देखो अर्थात जो है देखो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो यह कथन क्या है, सत्य है, यह कथन जो है सत्य है। अब उस कथन सत्य है। अब इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है जिसको हमें हल करना है, जिसमें दिया है पहला सवाल। तीसरा क्या बोल रहा है यहाँ पर, तीसरा प्रश्न कि सरल कीजिए, जिसमें हमें 6 प्रश्न दिए हैं। अब 6 प्रश्न में हम आपको सभी प्रश्न नहीं बताएंगे, उसमें हम 3 प्रश्न बताएंगे और 3 प्रश्न जो आपको हम होमवर्क के लिए छोड़ देंगे, जो आप खुद से लगाएंगे। यदि नहीं लगेगा आप इस नंबर पर जो है 89 20 93 099 4 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो हम जो है जो क्वेश्चन नहीं लगेगा उसको फ़ोटो आप खींचकर आप मतलब व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। देखो ये तीसरा का क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा। यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप जो है वीडियो को पूछ करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें जो है इसमें पहला सवाल क्या बोल रहा है, पहला सवाल बोल रहा है कि 2/3 भागा जो है हमें क्या करना है, -4/5 से हमें भाग करना है। तो यहाँ पर 2/3 में -4/5 से भाग करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जो हम देखो 3 करेंगे, उसके बाद भाग का चिन्ह हटाने के लिए हम इस तरफ पाई खींचेंगे, उसके बाद यहाँ क्या करेंगे -4/5 लिखेंगे। अब देखो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, अब ये 4 से इसमें गुणा हो जाएगा, बीच वाला बीच में, सबसे ऊपर वाला सबसे ऊपर चला जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 2 गुणे जो है 2 गुणे 5 हो जाएगा, यहाँ पर जो है 3 गुणे -4 हो जाएगा। यहाँ पर जो संख्या कटेगा उसको हम काट देंगे, तो 2 2 2 4। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 से 3 से कटेगा नहीं, तो यहाँ पर 5 जो है -6। अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो फिर -5 जो है 6 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो है छठा सवाल है। छठा सवाल क्या बोल रहा है इसमें, छठा सवाल बोल रहा है कि 7/12 ब्रैकेट में इसको भाग करना, -2 से जो है -2/3 से भाग करना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आप लिखेंगे -7/12 भागा जो है 2/3 लिखेंगे। अब माइनस से माइनस काट देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 से सबसे ऊपर गुणा कर देंगे और बीच वाला बीच से कर देंगे। तो 7 3 कितना होगा, 7 3 21/12 2 24 हो जाएगा। तब देखो यहाँ पर 3 8 24 होता है, 3 9 27 होता था, जो है इसका आंसर 9/8 हो जाएगा। इस तरह आप जब भाग करेंगे तो आपको परिमेय संख्याओं को भाग करना जल्दी, मतलब भाग जो है परिमेय संख्या को भाग जो है जल्दी से आप काट पाएंगे। यदि आपको 2 से लेकर 12 10 20 तक की पढ़ाई याद है तो आप जो है किसी भी भाग परिमेय संख्या, दशमलव का भाग या कोई भी भाग हो वो भाग जो आप आसानी से हल कर पाएंगे। अब यहाँ पर हमारा चौथा सवाल है जिसमें बोला है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या जो -8/5 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कि 2 परिमेय संख्या मानेंगे। 2 परिमेय संख्या कौन है, मानेंगे 2 परिमेय संख्या x इंटू वाई का मान कितना दिया है, -6/7 दिया है। माना 2 परिमेय संख्या x और y जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि x को हम x/1 लिख सकते हैं, y को हम x/1 लिख सकते हैं। तो जो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, यहाँ पर दिख नहीं रहा वीडियो, तो यहाँ पर क्या हो, देखो x/1 y/1 अर्थात x गुणे y का मान जो -6/7 दिया है। अब परिमेय संख्या परिभाषा वही होती है जो p/q के रूप में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, तथा जो नीचे का मान होता है उसे 0 से बड़ा होना चाहिए, यही परिमेय संख्या की परिभाषा है। तो यहाँ पर जो है 2 परिमेय संख्या हो, मतलब x गुणे y का मान -6/7 है। उसके बाद फिर बोला है कि प्रथम संख्या जो है, प्रथम संख्या मतलब प्रथम परिमेय जो है, प्रथम परिमेय का मान दिया कितना है, प्रथम परिमेय का मान दिया 8/5 दिया है। तो y का मान पूछ रहा है, मतलब x का मान दिया -8/5, तो पूछ रहा y का मान। तो यहाँ पर x का मान हम रखेंगे 8/5 रखेंगे, 8/5 इंटू y रखेंगे। अब देखो यहाँ पर 6/7 लिखेंगे। अब देखो इस तरह का परिमेय संख्या कैसे हल करें, हम कल बताए थे क्या, जब इस तरह आपको परिमेय मिल जाए कि देखो माइनस जो है 8 यहाँ पर 5 दे दिया जाए, यहाँ पर 8/6 दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें दिया है मान लिया दिया है यहाँ पर a का मान a बराबर जो है यहाँ पर दिया है 3/4।
अब यहाँ पूछ रहा है कि ए का मान बताइए। तब इस तरह का जब प्रश्न को हल करना हो मतलब गुणे के संबंध में, तो आप सबसे पहले देखो करेंगे ऊपर से जो संख्या कटेगा तो ऊपर से काट देंगे, या नीचे से जो संख्या कटेगी उसको काट देंगे। उसके बाद देखो नीचे से 3 से 8 कटेगा नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पर देखो 8 से 8 4 से 6 कटेगा, 2 दूना 4 2 3 6 अर्थात 3 से 2 से कट गया। अब इसको और आगे हल करेंगे तो कितना आएगा 8/3 इंटू ए आएगा बराबर जो 3/2 होगा। अब देखो अब यहाँ अब इसके बाद अब क्या करेंगे आप, अब देखो ये सबसे नीचे जो है इसको हम तिरछा गुणा करके यहाँ इस संख्या में गुणा कर देंगे, इसमें कर देंगे। तो ये 3 का नीचे सबसे ऊपर गुणा करके यहाँ सबसे नीचे वाले यहाँ सबसे ऊपर में गुणा कर देंगे यहाँ पर। अब इसको आगे जब हल करेंगे तो ए बराबर क्या होगा 3 गुणे जो है यहाँ पर 3 का सबसे ऊपर करेंगे तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। उसके बाद देखो 2 गुणे जो है यहाँ पर 8 नीचे आएगा तो यहाँ पर 2 गुणे 8 हो जाएगा। तो अर्थात ए का मान कितना होगा 3 का 9/8 गुना 16 होगा। तो इसका ए का मान कितना 9/16 आ गया। उसी प्रकार ये है ये संख्या। अब देखो इसको जब हमें हल करना है तो क्या करेंगे, जो संख्या कटेगी पहले काटेंगे तो ऊपर से ऊपर वाली संख्या काटेंगे, नीचे से नीचे वाली संख्या काटेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 3 6 और 2 चौका 8 आ गया। अब इसके आगे देखो कटेगा नहीं कोई संख्या। अब हम क्या करेंगे, ये 4 का सबसे नीचे हम गुणा कर देंगे, यहाँ 4 का इसमें गुणा कर देंगे। उसके बाद ये 5 का इसमें गुणा कर देंगे। उसके बाद y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा y बराबर क्या होगा, यहाँ पर माइनस यहाँ 3 आया था, -3 गुणे जो यहाँ पर 5 जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 ऊपर जाएगा तो 3 गुणे 5 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 7 था, 7 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो 4 है, 4 सबसे नीचे आएगा तो 7 में 4 से गुणा हो जाएगा। तो इसको जब आगे हल करेंगे तो कितना आएगा -15/7 गुणे 4 7 चौक 28 अर्थात y का मान जो है -15/28 आया। अब देखो यहाँ पर 5वां सवाल वही है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है और यदि पहला संख्या 7/12 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो वह पर इस कथन को यदि इस वाले कथन को आप समझिए तो आप इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। यहाँ पर बोला है कि 2 परिमेय संख्याएं, मतलब हम मान लें कि यहाँ पर 2 परिमेय संख्या क्या है, एक एक्स का एक परिमेय संख्या है, दूसरा क्या है वाई एक परिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या बोल रहा है, यहाँ पर गुणनफल बोल रहा है कि यहाँ पर 5 - 5/6 है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि पहला परिमेय संख्या 7/12 अर्थात एक्स का मान जो है यहाँ पर 7/12 दिया, 7/12 उस इंटू जो वाई बराबर यहाँ क्या है -5/6 है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दूसरी संख्या बताइए, तो इसका मान पूछ रहा है। तो इसको जब अच्छी तरह से प्रश्न को पहला सवाल अच्छी तरह समझे होंगे तो दूसरा आपको लगाने बहुत आसान हो गई है। वो 9 नहीं है वाई है, तो वाई है इसका मान। यहाँ पर दूसरा पूछ रहा है तो हम क्या बताए थे कि यदि ऊपर से ऊपर कोई संख्या कटेगा तो काट देंगे, मतलब जब ये बराबर वाले चिन्ह होगा। यदि नीचे से नीचे कोई संख्या कटेगा तो काट देंगे। तो यहाँ पर देखो ऊपर से संख्या कटेगा नहीं तो यहाँ नीचे वाली संख्या कट जाएगा। तो 6 कम 6 6 दूना 12। अब देखो y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर चला, जो सबसे ऊपर है सबसे नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर -5 गुणे 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 था, 1 गुणे जो है -7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, बराबर क्या आएगा 5 दूना 10 बटे जो है 7 अर्थात जो है 5वें का आंसर कितना आएगा 10/7। यहाँ पर देखो एक बार हम और बता दे रहे हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5। 2 परिमेय संख्या मतलब मान लिया वह परिमेय संख्या x गुणे y है, अर्थात हम x को x/1 लिख सकते हैं, y को x/y। तो ये x/1 एक परिमेय संख्या, y/1 एक परिमेय संख्या, क्योंकि y का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा 1 है तो ये परिमेय संख्या है। हम बोल रहे हैं कि x गुणे y मतलब 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो -5/6 है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि यदि पहला संख्या अर्थात x का मान जो -7/12 दिया, यहाँ पर 7/12 गुणे y बराबर जो -5/6 पहले से था, इसको यहाँ उतार देंगे। अब पूछ रहा है कि y का मान बताइए। तो आप y का मान ज्ञात करने के लिए सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला संख्या सबसे नीचे से गुणा कर देंगे और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर से गुणा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर y का मान हल कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर छठा सवाल दिया है कि -4/9 को हम किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। तो हम क्या बताएं कि यहाँ बोल रहा है कि -4/9 में किस संख्या से गुणा करें। तो हमें पता नहीं है किस संख्या से गुणा करें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4/9 लिखेंगे। अब बोल रहा है किस संख्या से गुणा करें, तो माना हुआ संख्या जो माना संख्या जो x से गुणा करने पर, माना संख्या इसमें x से गुणा करने पर जो है गुणनफल
मतलब इन दोनों का गुणनफल -1 प्राप्त हो। अब देखो यहाँ समीकरण बन गया -4/9 गुणे x बराबर -1 है। अब यहाँ पूछ रहा है कि x का मान बताइए, मतलब वह संख्या बताइए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ देखो जब -1/1 है तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी संख्या के नीचे आप 1 लिख सकते हैं। अब देखो ये सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर वाली संख्या सबसे नीचे गुणा हो जाएगा यहाँ से, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर जो है -1 गुणे 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 गुणे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर -4 मतलब अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो बराबर कितना आएगा, 9/4 आएगा। अर्थात इसका आंसर कितना आएगा, 9/4। अब यहाँ पर देखो 7वां सवाल क्या बोला कि 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल जो है -16/28 प्राप्त हो। तो हम बताएं क्या है कि -8/9 सबसे पहले क्या लिखेंगे, -8/9 8/9 को किस संख्या से गुणा करें। हमें पता नहीं है किस संख्या से गुणा करें, तो यहाँ मानेंगे वह संख्या जो है यक्स है। यक्स मान सकते हो, वाई मान सकते, जेड मान सकते, कुछ भी मान सकते हो। तो आपका जो नाम हो उसका पहला अक्षर भी नाम मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम माना कि वह संख्या यक्स है, तो यक्स में गुणा करेंगे यक्स। तो बोल रहा है कि यक्स वह संख्या है, मतलब अब 8/9 को किस संख्या से गुणा करें, मतलब माना वह संख्या यक्स है। 8/9 गुणे यक्स को गुणा कर रहे हैं, तो गुणनफल क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर 16/28 इसमें दिया है, 16/-16/28। तो यक्स का मान बताइए अर्थात वह संख्या बताइए। तो हम क्या बताएं कि जो संख्या पहले कटेगा, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे जो संख्या कटेगी उसको हम काट देंगे। तो यहाँ पर 8 के मात्र 8 दूना 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 9 27 इससे नहीं कटेगा, ये इससे कट जाएगा। देखो 2 एकम 2 2 चौका अर्थात 14 दूना 28 होता है। ऊपर से नीचे कट जाएगा तथा जब बराबर का चिन्ह होगा तो ऊपर वाला ऊपर से कटेगा, नीचे वाला नीचे से कटेगा। तो यहाँ पर देखो क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा। यहाँ पर आके जब लिखेंगे 1/9 बचा, उसके बाद यहाँ पर यक्स बचा, उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, उसके बाद यहाँ पर 14 बचा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो क्या करेंगे, सबसे नीचे वाला सबसे यहाँ गुणा कर देंगे और इसका गुणा जो है यहाँ पर लाकर रख देंगे। तो क्या होगा, यक्स का मान यहाँ प्राप्त हो जाएगा, -1 गुणे जो है यहाँ 9 हो जाएगा। यहाँ पर 14 गुणे जो है 1 हो जाएगा, अर्थात 9/14। इसका आंसर कितना आएगा, 9/14। हमें आशा होगा कि आप 1G का अभ्यास अच्छी तरह से समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का निक्षेप मान कैसे ज्ञात किया जाता है। ये हमारे मतलब वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं शेयर तथा सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।